हेलो एवरीवन, राधे राधे। गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और गोवर्धन की पूजा हमारी संपन्न हो गई है। शाम को हमने मुहूर्त के पहले ही हमने शाम की पूजा गोवर्धन की कर ली थी। और हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में डाल रखी है, ऐसे ही से पूजा होती है। उसके बाद में जो भी हमारे यहाँ खील बतासे यही सब मीठे का भोग लगता है। और जो करवे की सीख होती है उसी का ही हम लोग ऊपर लगा के करते हैं। तो चलिए चलते हैं पूजा करने। तो सबसे पहले नीचे हमारे यहाँ आगे पूजा होती है और हम आ गए थे बाहर पूजा करने, क्योंकि हमारे दरवाजे के किनारे बाहर ही पूजा होती है और शाम के टाइम ही पूजा होती है। तो सबसे पहले मैंने ज़मीन को पोंछ पाछ के सबसे शुद्ध कर लिया था। उसके बाद में आटा से मैंने अष्टदल कमल बना लिया। कमल बनाने के बाद में थोड़ा ही से गोबर था, तो गोबर का ही मैंने छोटा सा पहाड़ जैसा बनता है, उसी में हम दीपक रखते हैं, खील रखते हैं। रुई की बत्ती हो या रुई से हम लोग आँख, मुँह, ऊपर पगड़ी, ये सब हम रुई से ही हमारे यहाँ बनता है। तो हम और दीदी ने दोनों लोग मिलके ही पूजा किया था, बड़ी दीदी ने। उसके बाद में सारा खील वगैरह लगा दिए थे, सीख वगैरह हमने सब लगा दिया था। टीका लगाएंगे, क्योंकि चंदन का टीका लगाएंगे। और लड्डू गोपाल की पूजा हम ऊपर ही कराए थे, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर गोवर्धन की पूजा करो, जिसके रूप में आप भगवान को देखते हो, तो कृष्ण का ही रूप लड्डू गोपाल है। तो इसलिए मैंने लड्डू गोपाल की पूजा ऊपर ही कर लिया था। उसके बाद में सारा लगाने के बाद में हम बत्ती जलाएंगे। और बत्ती को हमारे यहाँ उन्हीं जो गोवर्धन बनते हैं बीच में ही हम उनको रखते हैं। रखने के बाद में ही पूजा धूप बत्ती से आरती करेंगे। उसी के अंदर ही हमारे यहाँ नीचे बैठाया जाता है, चौखट टाइप का बना के उसी में बत्ती रखते हैं। उसके बाद में फूल वगैरह सब चढ़ा देंगे गोवर्धन भगवान को। और वो गोवर्धन भगवान सभी के कष्ट हरें, सबके दुख हर लें, यही विनती है, यही प्रार्थना है भगवान से। उनकी कथा होती है, कथा भी सुनी जाती है। उसके बाद दोनों लोगों ने मिलकर पूजा किया था बाहर ही। फूल वगैरह हमने सारे चढ़ा दिए थे। अब भोग लगाएंगे गोवर्धन जी को, खील वगैरह चढ़ा देंगे। उसके बाद लगाएंगे मीठे का भोग। आप सभी लोगों को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गोवर्धन जी की जय हो। भोग लगाएंगे। इस कहानी को पढ़ने से घर में कभी नहीं होगी अन्न की कमी। पढ़े पौराणिक कथा। गोवर्धन पूजा पर गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाने के साथ साथ विधिवत पूजा करें और इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इससे आपकी पूर्ण होगी मनोकामना। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का अत्यंत विशेष महत्व है। ये पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा था यह अन्नकूट उत्सव हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है और इस वर्ष गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस पर्व की सबसे अधिक रौनक मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना और नंदगांव में देखने को मिलती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष विधान होता है। गायों का सुंदर श्रृंगार कर उनकी पूजा की जाती है। घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और फूल, फल, धूप आदि से उसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही अन्नकूट की कृपा से कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। जाने गोवर्धन की संपूर्ण कहानी अभी हम आगे सुनाएंगे आप लोगों को। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था। इंद्र के इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने लीला रची। एक बार गोकुल में सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ नृत्य संगीत कर रहे थे। ये देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा जी से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के सवाल पर माँ यशोदा ने उन्हें बताया, हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि हम उनकी पूजा क्यों करते हैं।
यशोदा मैया ने उन्हें बताया कि भगवान इंद्रदेव की कृपा हो तो अच्छी बारिश होती है, जिससे हमारे अन्न की पैदावारी अच्छी होती है और हमारे पशुओं को चारा मिलता है। माता की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वही चारा चरती है और वहाँ लगे पेड़ पौधों की वजह से ही बारिश होती है। भगवान कृष्ण की बात सुनकर गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। ये सब देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने इस अपना अपमान समझा और ब्रज के लोगों से बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासी घबरा गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में उठाया। सभी लोगों को राधे राधे।